करतील. स्लोरन पिक केलाय स्टेट डाऊन द ग्राउंड. पहिल्या बॉलला मसूद गजगेला फेकलाय लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या वरून सीमारेषा पार षटकार. काय सुरुवात केली पहा. अतिशय स्टायलिश फटका पाहायला मिळाला स्टेट डाऊन द ग्राउंड. सरळ बॅटनी स्ट्रोक. हाफ ट्रॅकर तुटून पडले पुल केलाय आहेत. वा काय झेल टिपला हुसेननी. अफलातून झेल. बाद होत आहेत पहा. हा विकेट गोलंदाजाचा म्हणता येईल पण खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर हुसेननी काय झेल टिपलाय पहिल्यांदा सेकंडला. हा प्रकार याही वेळेस फटका बसलाय. हवेत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहेत. चूक करणार नाहीत. बॅक टू बॅक मसूद गजगेला मिळत आहेत दुसरा विकेट. पुढे येऊन खेळलाय. हॅट्रिक कंप्लीट होईल. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहेत आणि हॅट्रिक इथे पाहायला मिळते. या स्पर्धेतील दुसरी हॅट्रिक मसूद कडून आली. कमालीची गोलंदाजी. एक झेल हुसेननी टिपला आणि पहा काय झाले. गणेश शिंदे मागचा पाय वाकवलाय टेकलाय. बैठक मारली मैदानात आणि चेंडूला फाकलाय सीमारेषा पार. 6 धावा षटकार साठी. मागचा आणि बैठक घेतली आणि स्ट्रोक केला स्क्वेअर लेगला. जबरदस्त फटकेबाजी इथे गणेश शिंदे कडून पाहायला मिळते. या षटकारांनी धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकते 16. साहिल साठी बॅटची काढा घेतली. आप ट्रॅकर बॉल होता. खराब फलंदाजी साहिलची. जाकमाता शिस्तीसाठी आणखीन एक गडी बाद होत आहेत. 2 षटकाचा खेळ इथे संपतोय. 2 षटकानंतर आपण धावा पाहतोय 17 धावा. आपल्याला फुलटॉस होता विराटचा. हवेत खेळला फटका. मसूद चेंडूच्या खाली आहेत. फुलटॉस बॉलवर मात्र काही फायदा उचलता आला नाही जाकमाती शिस्ताच्या विराजला. 7 हा प्रकार. वा भिंगरी स्ट्रोक गणेश शिंदेच्या बॅट मधून बॉलला पाठवलंय लांब लांब खूप लांब शाखायला. गणेश शिंदेचा हा स्ट्रोक. 28 धावा. यावेळेस समोर क्षेत्ररक्षक आहे तिथे चांगला झेल टिपलाय. प्रमोद आणखीन एक धाव घेण्याचा प्रयत्न पण इथे धावबाद होतील. प्रमोद आणखीन एक गडी बाद. प्रमोद आणखीन एक धाव घेण्याचा प्रयत्न पण इथे धावबाद होतील. प्रमोद आणखीन एक गडी बाद. फुलटॉस होता खेळल्या कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक काय धावाची संधी. इथे एक धाव बाद. 2 रनआउट या षटकात पाहायला मिळत आहेत. 3 धावा अवघ्या आल्या हुसेनच्या शेवटच्या षटकात. 32 धावांचं आव्हान असेल मरियम 11 शिखराच्या समोर. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी. अनिश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल जिसमें हर हुसैन टाके आओ देखा ना ताओ खेल दिया उसे मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात और पकड़े गए. बहुत ही बड़ा झटका. बड़ी मछली जाल में हुसैन टाके 0 के योग पर मैदान से बाहर. अक्षय की यहां पे मैं सराहना करना चाहूंगा. काबिले तारीफ गेंदबाजी हो रही है अक्षय से. मगर इसमें तो थोड़ी सी शॉट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर गए. पूरा शरीर का भार अपने राइट पैर पर डालते हुए बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वायर कट 30 पारी खेली है. स्लोवर 1 गेंद उसे पुल किया मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है. डीप मिड विकेट में सीधा फील्डर के हाथों में और एक बड़ी मछली जाल में. हयात दलवी मैदान से बाहर. बाला ये लीजिए फिर से एक बार मसूद ने आओ देखा ना ताओ. अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. यही सूत्र का इस्तेमाल किया है. बहुत ही रनों के लिए संघर्ष हो रहा था. रनों के लिए तरसा दिया था इन दोनों भी गेंदबाजों ने. मगर इसी बीच आया है एक सिक्सर. कितने रन हो गए? रन कितने आसानी हो सकती है.
जी हाँ, बैकफुट पर पंच किया है मगर फील्डर वहां पे मौजूद, जाल बुना गया था, जाल में फंस गए हैं और एक बड़ी मछली सलमान के रूप में मैदान से बाहर आती हुई। जी हाँ, पहली ही गेंद के ऊपर बैक टू बैक और एक बल्लेबाज को किया है चलता, मैच में की है वापसी। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इस खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेलने का प्रयास किया, गेंद के पीछे फील्डर आते हुए और दोनों भी खल्लो। ओ आखिरकार कैच लपकने में कामयाब हुए हैं और जो विकेट उनको चाहिए था मसूद गजगे को किया है। मरियम 11 शिगरा जीत सकती है मगर अब मसूद का विकेट भी प्राप्त किया है मयूर ने। तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों की आवाज, आप उनके खेमे में उल्लास भरा वातावरण हम देख सकते हैं, उत्साहित करने वाला वातावरण। जी हाँ, अरबाज ने भी जोरदार प्रहार तो किया है मगर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, गलत शॉट सिलेक्शन और उसका नतीजा ये हुआ है कि इसी ओवर में और एक विकेट। लोकल हीरो आया है जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो छक्का आया है। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर भटके हैं और यहां पे आए हैं मुफ्त के 2 रन का बोनस वक्त रहते हुए। हालांकि क्या मैच चल रहा था, मैच के ऊपर पूरी तरीके से पकड़ मार गेंदबाज दौड़ पड़े हैं राज। हाथ रखा, उड़ाया और इसी के साथ शिग्रा मरियम 11 ने इस मैच को जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। रजा यांचे आपण मनपूर्वक अभिनंदन करूया। मरियम 11 शिग्रा या संघाचे मनपूर्वक अभिनंदन।